हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं का अध्ययन करेंगे। तो आप देख सकते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में जो आपको बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं पूरी जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं ये सब परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। तो पहले देखते हैं पूर्णांक, फिर आपका भिन्न, डेसिमल यानी दशमलव, और उसके बाद आपका दशमलव में शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। केवल एक आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, अनावर्ती जो डेसिमल होती हैं इनको थोड़ा आप ध्यान देंगे। बाकी जितनी भी यहाँ संख्याएं लिखी गई हैं सब परिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो आप देख सकते हैं पूर्णांक का यहाँ डिवाइड किस तरह किया गया है। ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, शून्य, धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। अब यहाँ पर इनको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और एक आपका एक। और फिर आपका पूर्णांक को दो तरह से और डिवाइड किया गया है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो हम इन सभी संख्याओं का वन बाय वन करके देखते हैं कि हमारा जो संख्या है किसको क्या क्या कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को काउंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आपका 1 2 3, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट अनंत तक आपका जो होता है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 यानी जो आपका यह संख्या समूह है यह आपका प्राकृतिक संख्या का है। तो प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है 1 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम जीरो को भी सम्मिलित कर देते हैं तो जो हमारा संख्या समूह बनता है उसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्या आप देख सकते हैं जीरो से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 आपका अनंत तक ये आपका पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होता है? हमारा पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है प्लस और माइनस और जीरो सभी होते हैं। तो जो हमारा संख्या समूह बनेगा वह पूर्णांक का बनेगा। जैसे माइनस अनंत डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, फिर आपका 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पूर्ण संख्याएं हैं उसमें केवल धनात्मक था, और जो हमारा पूर्णांक है उसमें आपका ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। तो आप कह सकते हैं पूर्णांक के लिए यानी जो हमारा होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, उसमें प्लस और माइनस का जो समूह बनता है संख्या का उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। अब यहाँ पर पूर्णांक जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक और एक आपका धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो धनात्मक पूर्णांक ही होती हैं। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से जो दिखाया गया है, जैसे हम नंबर लाइन की सहायता से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 0 और इधर 1 2 3 4 और यहाँ आपका -1 -2 -3, इस प्रकार इधर आप बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारा नंबर लाइन होता है धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक के लिए हम राइट साइड में लिखते हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक को लिखते हैं, और बीच में हमारा शून्य रहता है जो दोनों को दो ग्रुप में डिवाइडर का काम करता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो आपका राइट साइड में है धनात्मक संख्या है, तो हमारा यह धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इधर ऋणात्मक है तो इसको हम लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो हमारा पूर्णांक होता है वह दो प्रकार का होता है, एक आपका धनात्मक पूर्णांक और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होते हैं उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो माइनस में होते हैं वह ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और बीच में हमारा जो होता है शून्य होता है जो दोनों को दो ग्रुप में डिवाइडर का काम करता है। तो यह आपका शून्य।
तो इस प्रकार आप पूर्णांक को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक को और दो तरीकों से बांटा गया है उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक को दो तरह से और बांटा गया है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं दो से डिवाइड नहीं होती उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से कट जाती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका अगर हम इसमें माइनस इनफाइनाइट और फिर आपका डॉट 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 और यहाँ पर -4, -2 और 0 भी ले लिया जाए और फिर आपका 2, 4 डॉट 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 अनंत, तो आप देख सकते हैं जो आपको दिखाया गया है ये सम संख्या के बारे में दिखाया है। यानी जो सम संख्याएं होती हैं वो दो से डिविजिबल होती हैं, यानी दो से कट सकती हैं। जैसे आपका -4, 2, 0 भी एक सम संख्या है, 2, 4 और आपका अनंत तक ले सकते हैं। तो हमारा जो सम संख्या होते हैं माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती हैं, और सम संख्या 0 भी होता है। अब बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या आपने पढ़ा, अब विषम संख्या देखिए। तो विषम संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो दो से डिविजिबल नहीं होती, अर्थात वे संख्याएं जो दो से नहीं कटती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, उससे हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो इसका हम स्वरूप देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3, -1, इसमें आपका 0 नहीं आएगा। तो यहाँ आपका 1, 3 और फिर डॉट डॉट अनंत। तो आप देख सकते हैं जो हमारा विषम होता है वह माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, और वह दो से नहीं कटता है, अर्थात -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जो दो से नहीं कटती। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जो धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या हम पढ़े हैं, इसमें भी आपका दो प्रकार से इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका अभाज्य संख्याएं और एक आपका भाज्य संख्याएं, और एक आपका 1 होता है जो दोनों के अंतर्गत नहीं आता है, न तो यह भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य में डिफरेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम इस पे 1, 2, 3 लिखें, जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह आप, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काउंटिंग नंबर लिखा गया है 1 से लेके 15 तक, तो इसमें हम देखते हैं कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तो पहले हम 1 को ड्रॉप कर देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पहला जो हमारा अभाज्य संख्या मिल रहा है 2। अब 2 से क्या 3 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका हो गया अभाज्य संख्या। अब क्या इन दोनों संख्याओं से हमारा अगला जो संख्या वो कट सकता है? हाँ कट सकता है, 2 से 4 कट जाएगा, तो इसको ड्रॉप कर दीजिए। इसके बाद 5 को देखते हैं, तो 5 आपका 2 से डिवाइड है? नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसको हम ले लेते हैं। फिर अब क्या इन तीनों संख्याओं से हमारा कोई आने वाला जो संख्या वो कट रहा है? 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। तो जो आपको सर्कल में दिखाया गया है इन सभी संख्याओं से आगे बढ़ते हुए संख्या में जाएंगे और इन सबसे काटेंगे। अगर वो कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या में जोड़ लेंगे। तो 8 आपका कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, और 9 जो है 3 से कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, और फिर आपका 12 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा। इसके बाद ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो ये सभी आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। तो आपको 31 और फिर यहाँ पर 37, 41 और फिर आपका 43, 47, इस प्रकार आप देख रहे हैं जो भी सर्कल में संख्याएं दिखाया गया है ये सभी
अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनका हम ग्रुप बनाएंगे तो हमारा ग्रुप किस प्रकार बनेगा, अभाज्य संख्याओं का आप देख सकते हैं इसमें, जैसे आपका 2 हो गया, 3, 5, 7, फिर आपका 11, 13, फिर आपका 17, 19, 23। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारा जो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से कट जाती हैं उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं, अगर सर्कल में जो संख्याएं दी गई हैं उसको अगर हम निकाल लेते हैं तो जो सर्कल के बाहर संख्याएं हैं वो सभी क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 हमारा क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारा 6 क्या है, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भाज्य संख्या है वो अन्य संख्याओं से कट जा रही हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। और दूसरे अगर अदर वर्ड्स की बात करें तो भाज्य संख्या वे होती हैं जिनका 2 से अधिक फैक्टर्स हो। 2 से अधिक फैक्टर्स मतलब यह होता है, जैसे अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती है, अगर उसमें देखा जाए तो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 का 3 फैक्टर्स आ गया, तो क्या हमारा हो जाएगा, भाज्य संख्या है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 में आपका 1 है, 2 है, तो इसका केवल 2 ही फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। जैसे 5 की अगर बात करें तो इसमें आपका 1 और 5, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, केवल 2 फैक्टर्स है, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम 6 की बात करें तो 6 में क्या हो सकता है, 1 से भी और 2 से भी, 3 से भी और 6 भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो फैक्टर्स है, गुणज जो है, इसमें देख सकते हैं आपका 2 से अधिक हो गया है, तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है 1, तो 1 जो हमारा होता है आप देख सकते हैं 1 यहाँ दिखाया गया है 1, तो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, यानी 1 हमारा जो होता है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं भिन्न और डेसिमल के बारे में। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न जो होता है वह 2 अनुपात को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डिवाइड हो तो उसको, जैसे मान लीजिए आपका a डिवाइड b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b। तो यहाँ पर a अपॉन b है, इसको रेशियो में भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा भिन्न लिखा गया है a अपॉन b, तो a को हम लोग बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश, और b को क्या बोलते हैं, हर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाकर उसको हम आपको समझाएं थोड़ा अच्छा रहेगा। एक सर्कल को बनाते हैं और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो गया। तो इस सर्कल में आप देख रहे हैं कितने पार्ट्स बने हैं, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हम 3 पार्ट को शेडेड कर दे, यानी छायांकित कर दे, जैसे आपका यह ऐसे, तो एक हमारा पार्ट बच गया। अगर आपको छायांकित भाग को दिखाना हो तो आप कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे, तो हमारा जो छायांकित भाग है कितना है, 1, 2, 3, तो 3 को हम अंश में ले लेंगे और पूरा जो कितना पार्ट बना था उसको हम हर कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो जो हमारा छायांकित भाग है उसको हम प्रदर्शित करेंगे तो 3/4 कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं हमारा भिन्न का और रेशियो का किस तरह इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं दशमलव के बारे में। तो दशमलव क्या होता है, अगर हम किसी भी भिन्न को, जैसे मान लीजिए है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो संख्या आ रहा है इसको हम बोलते हैं दशमलव। अब किसी भी भिन्न को आप डिवाइड करेंगे, अगर वह एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल में तो डिवाइड होगा ही, तो उस संख्या को हम बोलते हैं डेसिमल। अब डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, डेसिमल यहाँ पर आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका शांत दशमलव और एक आपका अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, तो शांत दशमलव को हम लोग देखते हैं
तो इसमें शांत दशमलव क्या होता है, जिसको डिवाइड करने पर वह संख्या पूरी पूरी कट जाए और आगे आपका कोई भी इधर नंबर न आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 मतलब 2 5, तो ये आपका क्या है शांत दशमलव। जैसे आपका 4.135 ये क्या आपका है शांत है, यानी इसके बाद कोई भी आपका नंबर नहीं आएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। अब बात करते हैं अशांत दशमलव के बारे में। तो अशांत दशमलव क्या होता है, इसमें हमारा जो नंबर आता है वह खत्म नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ रहेगा आगे आपके, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर आपका शांत नहीं, यानी इसका एंड नहीं है, ये आगे कुछ न कुछ नंबर इसमें है जो डॉटेड लाइन से डॉटेड से आपको दिखाया गया है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा, जैसे आपका 1.1111 इस तरह आपका लिखा जाता है, जैसे ऐसे, जैसे 1 3 1 3 डॉटेड कर दिया जाता है। जैसे आपका 1/3 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आएगा, पहले आपका 10 हो गया तो इसके बाद आपका 3 इस तरह आता रहेगा। तो ये सभी आपका जो डेसिमल दिखाया गया है, दशमलव दिखाया गया है संख्या में, ये सब हैं अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव और शांत दशमलव आपको अंतर समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव क्या होता है, जो आपका डेसिमल यानी दशमलव जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, वो एग्जैक्टली आपका कोई भी इधर नंबर नहीं आना चाहिए, पूरा समाप्त हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। और अशांत दशमलव में क्या होता है, उसमें कुछ न कुछ अंक उधर आते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी कुछ रिपीटेशन या अलग से संख्या उसमें रहेंगी, तो यह होता है अशांत दशमलव। अब यहाँ पर आप अशांत दशमलव को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है इसको हम देखते हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार से डिवाइड किया गया, एक आवर्ती दशमलव, एक आपका अनावर्ती दशमलव। तो आवर्ती दशमलव क्या होता है, जैसे आप 1/3 को अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 0.333। तो आप देख रहे हैं इस तरह का नंबर इधर आता चला जाएगा, 3 का रिपीटेशन होता चला जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक आपका अंक जो है 3, यही अंक बार बार इसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव। तो हम इसको प्रेजेंट करते हैं 0.3 बार, इस पर जो आप इस तरह लगाया गया है इसको हम बोलते हैं बार। तो यहाँ आपका हो गया 0.3 बार। अब इसी तरह आपका दूसरा कोई भी अगर नंबर हो, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई नंबर दिखाया गया है, तो यहाँ देख रहे हैं 1313 बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.13 बार। तो ये जो हमारा नंबर दिखाया गया है, दो नंबर दिखाया गया है, एक जो नंबर है यह हमारा आवर्ती दशमलव है। तो आवर्ती दशमलव आप देख सकते हैं इस प्रकार होता है, यहाँ पर कोई एक अंक जो रिपीटेशन हो, या फिर 2 अंक का रिपीटेशन हो, या फिर 3 अंक का रिपीटेशन हो, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो दशमलव होता है उसको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव। अब यहाँ पर अनावर्ती दशमलव क्या होता है, अनावर्ती दशमलव में क्या होता है, जैसे आपको यह दिखाया गया है, जैसे 1/3 को डिवाइड किया इस तरह आया है, 3 आया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर दूसरा कोई भी, जैसे मान लीजिए √2 का अगर वैल्यू हम लोग देखें, तो इसका √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, इस तरह आपका 414 इधर। अब जो भी नंबर आएंगे वो अलग नंबर आएंगे जो इसमें रिपीटेशन नहीं होंगे। जैसे आपका पाई का वैल्यू ले लीजिए, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14159, इस तरह का नंबर इसमें आता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √2 का जो डेसिमल दिखाया गया है यहाँ पर 1.414, तो यहाँ पर इसका कोई भी ऐसा अंक नहीं जिसका रिपीटेशन हो। तो इस प्रकार का जो भी आपका नंबर डेसिमल का मिलता है उसको हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए 1 2 5 2 5, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 0.25
3, 4, 2, 1 इस तरह कोई भी नंबर आता चला जाए तो ये सभी जो होते हैं अनावर्ती दशमलव होते हैं। तो यहाँ पर जो अनावर्ती दशमलव होता है ये हमारा चला जाएगा अपरिमेय संख्या में। बाकी सभी तो परिमेय संख्या में ही रहेंगे, लेकिन हमारा जो अनावर्ती दशमलव होता है, अनावर्ती दशमलव जो रहेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या में चला जाता है। अगर कोई भी डेसिमल ऐसा हो जिसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं हो, अर्थात कोई भी अंक का समूह का रिपीटेशन नहीं होता है, तो उसको हम अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत रखेंगे और अनावर्ती दशमलव का जो संख्या बनता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी संख्याएं दिखाई गई हैं तो ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें केवल अनावर्ती दशमलव को छोड़कर सभी दशमलव जो होते हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आया? अब हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में कुछ सीखते हैं। अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी संख्या उसे हम P/Q के रूप में अगर लिख देते हैं तो हमारा परिमेय संख्या होता है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/5, 7/2, 11/9 इस तरह का जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। अब हम बात करते हैं क्या ये सभी संख्याएं लिखी गई सब परिमेय संख्या होती हैं? हाँ होती हैं। अगर मान लीजिए कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या हम लेते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो हम इनके नीचे जो होता है इसका हर 1 राइट कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? जो भी प्राकृतिक संख्या है वो भी क्या हो गई? परिमेय संख्याओं के रूप में लिख दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी इधर जितनी भी संख्या है सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर पूर्णांक की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है, दशमलव भी परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक सब आपका परिमेय संख्याएं हैं। सम विषम भी धनात्मक पूर्णांक, सम विषम, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, A1 ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे आपका √2, √3, √5, √7 इस तरह की जो भी संख्याएं हैं इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखें, अगर मान लीजिए मैं √4 लिख दिया तो क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 मिलेगा और इसको हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो हमारा 2 हो गया प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और बाकी जो लिखा गया ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यह क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या। तो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका रूट में 9, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 मिलेगा। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमारा √9 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जिसका हम स्क्वायर रूट एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, जो डेसिमल में आते हैं, अनावर्ती दशमलव में आते हैं, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात हम ध्यान रखते हैं, क्या हमारा पाई जो है परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पाई और पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो हमारा जो पाई है ये आपका है अपरिमेय संख्या, और जो हमारा 22/7 लिखा गया है, 22/7 लिखा गया है, वो हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमारा जो पाई है यह है अपरिमेय संख्या, और ये 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमारा जो पाई का जो वैल्यू होता है वह अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत आता है। जैसे आपका ले लिया जाए, इसका पाई का वैल्यू जो होता है 3.1, फिर आपका 4.159, इस तरह का इसमें और भी डिजिट आते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं पाई का जो वैल्यू है यहाँ पर इसका इन नहीं, ये जो है अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत है। तो हमारा जो पाई होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार आप सभी जितने भी संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में जो भी आपका नंबर था उन सबको आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर लिखा गया है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो होती है उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार आप देखे होंगे प्रेजेंटेशन नंबर का प्लॉटिंग। तो आपका जो भी नंबर जो हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे सभी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट सभी संख्याओं को हम एक सर्कल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ किए और इसमें कुछ नंबर को राइट कर दिए, जैसे आपका 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है किस प्रकार के नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो आपका ये जो संख्या समूह है क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब एक दूसरा सर्कल बनाते हैं जो इसको पूरा पूरा ढक ले, हो गया। और यहाँ पर हम 0 को राइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो दूसरा जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसमें आपका 1 2 3 4 5 भी है और 0 भी है। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को सम्मिलित करते हैं तो जो हमारा संख्या समूह बनता है वो क्या बनता है, पूर्ण संख्याओं का बनता है। तो यह हो गया आपका पूर्ण संख्याएं, आपका हो गया पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब एक और सर्कल ड्रा करते हैं जो दोनों सर्कल को कवर्ड कर ले, हो गया। और इसमें हम कुछ नंबर को राइट कर देते हैं, जैसे आपका -3 -2 -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 भी है, 0 भी है और माइनस भी है, माइनस में 3 माइनस में 2, यानी जो हमारा धनात्मक और ऋणात्मक और 0 भी है। तो जब ये तीनों एक समूह में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो ये हमारा जो पूरा बना समूह ये किसका बना है, पूर्णांक बना है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, 0 भी होता है, धनात्मक भी होता है। एक चौथा सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसमें कुछ नंबर को राइट कर देते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो। तो आप देख सकते हो 1/2 3/5 7/10। तो यह जो हमारा संख्या समूह बना है ये पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं होगा। तो यह हमारा हो गया परिमेय संख्याएं। अब हम एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं जो इन सभी सर्कल से अलग होगा। तो यहाँ देखिए एक सर्कल को मैंने ड्रॉ किया और इसमें मैं कुछ रूट में संख्याओं को लिख देता हूँ, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 7, और यहाँ पर मैं पाई को भी राइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका लिखा गया है √2 √3 √7 और 5, तो ये जो नंबर हैं, जो भी संख्याएं हैं, ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, अपरिमेय। ये हैं अपरिमेय। अब हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो इन सभी सर्कल को कवर्ड कर ले। जैसे एक मैंने यहाँ से सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। और देखिए ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया है अब इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। तो जो यह पूरा ग्रुप बनेगा, इसका जो पूरा ग्रुप बनेगा वह हो जाएगा वास्तविक संख्या का। तो यहाँ हो गया आपका वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं।
तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा समूह, इसका भी सबका समूह मिलाकर पूरा जो ग्रुप बना है, ये सब हो गया वास्तविक संख्याओं का। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।